नमस्कार, मैं सबा और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ भारत। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो है और बता दें आपको कि दिल्ली से इलाज करके अभी जस्ट लौटे हैं और जो लाठी चार्ज हुआ था सहायक पुलिस को लेकर के उसमें ये घायल हुए थे और उसके बाद दिल्ली पहुंच गए थे, वहाँ उनकी इलाज जारी थी और अब ये लौटे हैं। देवेंद्र दा, कब लौटे और क्या हाल रही है आपकी वहाँ पर? जी हम आज ही लौटे हैं और मेरा हाल जो पिछले दिल्ली में जो मेरा इलाज चला उस मेडिकल रिपोर्ट से ये साबित हुआ कि मेरा इंटरनली चोट था और मेरा ब्लड क्लॉटिंग हुआ था। जो ट्रीटमेंट से अभी हम ठीक हैं और हम चूँकि बोले थे कि लाठी चार्ज होने के बाद जो मेरा स्थिति खराब हुआ है, हम 5 कदम भी चल पाएंगे तो हम जनता के बीच आएंगे। क्योंकि ये तानाशाही की सरकार लाठी डंडा से चलाना जो चाहती है, अगर ये सोचती है कि लाठी डंडा के दम पे सरकार चलाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग लाठी पड़े, डंडा पड़े, FIR हो, हटवा जाना पड़े, हॉस्पिटलाइज होना पड़े, कुछ भी पड़े तो इस राज्य के लिए हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अच्छा देवेंद्र दा, आपके केंद्र अध्यक्ष कह रहे थे कि आपसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे दिल्ली, पर आपसे मुलाकात नहीं हुई और बात करने की भी कोशिश की पर बात भी नहीं हो पाई, ये बात सच है? देखिए उस समय मेरा स्थिति खराब था। जो मेरे सहयोगी थे उसके माध्यम से जो पता चला कि जिस दिन हम यहाँ से रेफर दिल्ली हुए थे उस दिन गए थे और चूँकि उनका मोबाइल में उनका नंबर सेव नहीं था और पहला दिन ले जाने के साथ ही बहुत तरह का मेडिकल में स्टार्टिंग काम होता है कि बस को एडमिट कराना है, एड्रेस लिखाना है, फाइल तैयार करना है, बेसिक टेस्ट कराना है, जांच कराना है। अगर फ़ोन पे बार बार बात कर रहे थे उसको डांट पड़ रहा था, इसलिए अपना फ़ोन बीच बीच में ऑफ कर रहे थे। उसी बीच में अगर कॉल गया होगा तो उसका कंफर्म वो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई वार्ता नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद मेरा फ़ोन से बात हो चुका है हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय जी से और मेरा हालचाल लिए थे। अच्छा, इसी बीच में केंद्र कमेटी का गठन हुआ है, केंद्र कोर कमेटी JBKSS का गठन हुआ है। आप लोगों का नाम उस सूची में शामिल नजर नहीं आ रहा है, जबकि शुरुआत से आप लोग जयराम महतो के साथ एक एक रैली में, एक एक सभा में साथ आप लोग एकत्रित रहे और एक साथ इस लड़ाई को लड़ा जो छात्रों के हित में आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिसको लेकर के आप लोग परिचित हुए। उन सारी लड़ाई में आप हो गए, संजय मेहता हो गए या फिर मनोज दा हो गए, आप लोग सब एक साथ एकजुट नजर आए और अभी जो PC हाल फिलहाल में हुआ था उसमें भी आप लोग साथ नजर आए, लेकिन वो लिस्ट में नाम क्यों गायब हो गया? देखिए ये जो जारी किए हैं हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय जी, वही इस सवाल का बेहतर जवाब देंगे कि नाम किस तरीके से लाया गया है और कैसे कैसे। आप लोगों ने प्रश्न नहीं किया? नहीं, हम लोग से वार्ता करके ये सूची जारी नहीं किया गया है। हम तो खैर ट्रीटमेंट में थे, लेकिन पता चला कि मनोज यादव जी हैं, संजय मेहता जी हैं, ये लोग से भी किसी प्रकार का वार्ता नहीं हुई है। देखिए नाम किसका है किसका नहीं है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अगर संवैधानिक तरीके से हुआ है, लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है, बैठक करके प्रस्ताव पारित करके सहमति से हुआ है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर परेशानी इस चीज़ की कि वो चेहरे परिचित नहीं है लोगों के लिए ना, आप लोग परिचित चेहरे हैं, आप लोगों को क्यों छोड़ा गया? ये तो जयराम जी बताएंगे ना, ये तो केंद्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे कि आप लोगों ने जवाब नहीं मांगा इस पर? नहीं, हम लोग इस पर जवाब हम लोग तो अब मांगे, अभी हम लोग बात करेंगे। ये तो वार रूम के अंदर की बात है ना, तो हम लोग वार रूम के अंदर बात करके सब ठीक कर लेंगे हम लोग। क्या मतलब लोकतंत्र नहीं है पार्टी में, बैठ करके बातचीत नहीं होती है या फिर केंद्र अध्यक्ष खुद ही अपना फैसला कर ले? देखिए कुछ न कुछ थोड़ा बहुत हर पार्टी में होता है और हर पार्टी में इस तरह का मामला को निपटाने के लिए अपना बंद कमरे वार रूम में निपटाया जाता है। हम भी पार्टी धर्म निभाना चाहते हैं कि सब सारे मामला को हम पब्लिकली न करते हुए हम अपना बंद कमरा में ही सब सारा बात करके हम लोग आपस में सब चीज़ ठीक कर लें। विधानसभा का क्या प्लान? विधानसभा हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट से लड़ेंगे और सभी क्रांतिकारी लोग को हम लोग जो है कि अलग अलग विधानसभा में उतारेंगे। जैसा अभी देखने को मिल रहा है केंद्र कमेटी का गठन हुआ तो आपका नाम उस सूची में शामिल नहीं है। क्या हो अगर विधानसभा में आपका नाम उस सूची में शामिल ना हो, लड़ाई करने के लिए आपको आपके जो अध्यक्ष जी हैं वो आपको ना उतारे? अरे कोर कमेटी से बहुत बड़ा चीज है, दुनिया उतना में नहीं खत्म होता है। हम मान लेते हैं कि आपको विधानसभा में नहीं उतारते हैं आपके अध्यक्ष, तब आप क्या करें? सुनिए ना, ऐसा देखिए हम लोग पार्टी को गठन किए हैं, पार्टी के लिए हम लोग अपना लाठी खाए हैं, FIR लिए हैं, हटवार जेल तक गए हैं, हॉस्पिटलाइज हुए हैं, तो हम लोग पार्टी के निर्माता हैं। हम लोग कौन कहाँ लड़ेगा पार्टी ये के निर्माता तो जयराम महतो भी है, सब है तो ही कर रहे हैं ना। फिर वो तो अपना नाम टॉप लिस्ट पर रखे हुए, इस लिस्ट में आप लोग का नाम टॉप लिस्ट पे हम लोग रखे हैं, मिलजुल के रखे हैं। उसको केंद्रीय अध्यक्ष मिलन जुलन आप लोगों के लिए क्यों नहीं है? कब ये जो लिस्ट बना, ये मिलन जुलन आप लोग अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं ले पाए?
देखिए ये सब चीज वही तो कर रहे हैं कि हम लोग ये सब जो भी जारी हुआ इस मसले पे हम लोग बंद कमरे में बात करेंगे और बंद कमरे से हम लोग इसको निपटाने का काम करेंगे कि क्यों कैसे हुआ क्यों नहीं हुआ इस सारे मसले पर। तो विधानसभा चुनाव फिर भी लड़ना है अगर पार्टी टिकट ना दे जेबी कैसे? विधानसभा हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हम लोग राज्य का क्या जवाब देंगे? क्या हम लोग के आह्वान पर एक पूरे पांचों प्रमंडल 24 जिला के हर प्रखंड मुख्यालय जिला मुख्यालय सड़क पे पूरा 606 थाना में FIR दर्ज हुआ है। आज लाठी डंडा खाए हैं, एक एक आह्वान पर हजार की संख्या में पहुंच रहे हैं, झारखंड बंद करा रहे हैं। उसको क्या जवाब देंगे हम लोग अगर हम लोग विधानसभा में नहीं रहेंगे, हम लोग अच्छे कैंडिडेट को नहीं देंगे तो? इसीलिए ये भावनात्मक से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग सब मिल करके हम लोग बहुत बेहतर करेंगे। तो ये हमारे साथ इस वक्त देवेंद्र नाथ महतो थे और ऐसी अपडेट्स देंगे, तब तक जुड़े रहें इन्फो न्यूज़ भारत के साथ। N4 News Bharat।